हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के पेंसिल टूल के बारे में बताऊंगा। तो लास्ट वीडियो में हमने 3D रोटेशन टूल और 3D ट्रांसलेशन टूल के बारे में समझ लिया था कि वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं पेंसिल टूल के बारे में। पेंसिल टूल को ओपन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप अपने कंप्यूटर के मतलब एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के टूल बार में आके यहाँ पर पेंसिल टूल के आइकन पे क्लिक करो तो ये ओपन हो जाएगा। और दूसरा है, इसका शॉर्टकट होता है Shift+Y। अगर आप अपने कीबोर्ड पे Shift+Y क्लिक करोगे तब भी पेंसिल टूल ऑन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पेंसिल टूल का यूज़ क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो पेंसिल टूल नाम से पता लग रहा है कि एक तरह से पेंसिल होती है, जिसे आप जैसे भी चलाना चाहो आप चला सकते हो। बिल्कुल रफ़, जो भी आपको रफ़ स्केच, रफ़ ड्राइंग बनानी है वो पेंसिल टूल की मदद से बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है, इसमें बस आप अपने माउस की एक सेकंड से डिलीट करता हूँ। इसे यूज़ करने के लिए बस माउस की लेफ़्ट बटन को दबाए रखो और जहाँ पर भी माउस मूव करोगे अपने आप देखो मूव हो रही है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ प्रॉपर्टीज़ बारे में पेंसिल, यानी कि पेंसिल टूल हो। इसके नीचे दो ऑप्शंस है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड और दूसरा है पेंसिल मोड। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में जो भी आप इसे ड्रॉ करोगे वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर अभी मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो देखो ये एक शेप है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में ड्रॉ करूँ, जैसे अभी मैं इसे अनसेलेक्ट करता हूँ और अब पेंसिल टूल को सिलेक्ट करके इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन कर दिया। अब जो भी मैं ड्रॉ करूँगा वो अपने आप एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो अब यहाँ पर ड्राइंग ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ये होता है। अब इसे हटाते हैं और इसे भी हटा देते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन है, स्ट्रेटन, स्मूथ और इंक। तो इन तीनों को समझते हैं। अभी मैंने स्ट्रेटन पे क्लिक करा है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो देखो अभी मैंने देखो ऐसे ड्रॉ करा। अभी मैंने माउस के बटन को छोड़ा नहीं है तो यहाँ देखो कितना ऊबड़ खाबड़ सा बना हुआ। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो देखो कितना स्मूथ हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्रेटन सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं अगर स्मूथ सेलेक्ट करता हूँ तो देखो स्मूथ में अभी मैंने बटन को छोड़ा नहीं, अभी बस मैं इसे चला रहा हूँ। जैसे ही छोड़ूंगा देखो ये कितना स्मूथ हो गया। अब आप यहाँ नोटिस करो, स्ट्रेटन में जो लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है वो एकदम स्ट्रेट बन जा रही है अपने आप। लेकिन स्मूथ में वो स्ट्रेट नहीं बन रही, वो थोड़ी कर्व में बन रही है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ दोनों में ही ख़त्म हो जा रहा है। अब हम बात करते हैं इंक की। तो इंक में जैसा आप ड्रॉ करोगे वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये इन 3 चीज़ों का यूज़ होता है। तो उसे वापस स्ट्रेटन ही कर देते हैं और इसको डिलीट करते हैं। अब पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को ऑफ कर देंगे, ये ऑन है, नहीं तो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में चल जाएंगी। अब बात करते हैं कलर एंड स्टाइल की। तो ये तो आपको पता ही है कि स्ट्रोक, ये जो पेंसिल है, पेंसिल टूल है, इससे हम जो भी ड्रॉ करते हैं वो एक स्ट्रोक होता है। जो पेन टूल, लाइन टूल है, वैसे ही पेंसिल टूल है। तो ये एक स्ट्रोक होगा, फिल नहीं होगा। तो इधर से आप स्ट्रोक का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्लू करना चाहूँ तब देखो ये ब्लू चलेगी। और इधर राइट से आप इसकी ओपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसे कितने डार्क और कितना लाइट रखना चाहते हैं। अगर मैं इसे एकदम हल्का कर दूं तो देखो ये हल्की चल रही है, और अगर इसे मैं डार्क कर दूं तो ये एकदम डार्क चलेगी। फिर हम आते हैं स्ट्रोक साइज़ पे। तो इसे डिलीट करते हैं और स्ट्रोक साइज़ पे समझते हैं। तो स्ट्रोक साइज़ अभी 1 है तो ये इतनी पतली चलेगी। स्ट्रोक साइज़ अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो जितना हम स्ट्रोक साइज़ बढ़ाएंगे उतनी मोटी होगी। तो इसे वापस पतलाई कर देते हैं और इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं। स्टाइल विड्थ, इसके लिए हम बहुत बार पहले भी सीख चुके हैं कि क्या होता है। तो इन्हें हटाते हैं, स्किप करते हैं। अब हम बात करते हैं पेंसिल ऑप्शंस की। तो ये भी अभी कुछ खास नहीं है। तो जैसे अगर मैं इसे चलाऊँगा तो अभी स्मूथनिंग है 51%। तो इसमें अगर मैं इसे बढ़ा दूँगा तो ये ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, लेकिन ये अभी ऑफ है, ठीक है। तो इसका कोई ज़्यादा खास रोल भी नहीं है। तो पेंसिल टूल में बस इतना ही था कि पेंसिल का काम होता है रफली जो भी हम ड्रॉ करते हैं हम इससे बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तो मैं माउस से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप पेन टैब वगैरह का यूज़ करते हैं तो इससे बहुत अच्छी रफ ड्राइंग्स हम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।